बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जिन्नात के बारे में हर किसी ने सुना भी होगा और कुछ न कुछ पढ़ा भी होगा, और कुछ ने तो कहानियों में जिन्नात के बारे में पढ़ा होगा कि कहीं कोई जिन किसी शहजादी को उठाकर ले जाता है तो कहीं किसी को कच्चा चबा डालने की बात करता है। बाज लोगों को ऐसी कहानियां पसंद होती हैं जिनमें जिन्नात वगैरह का जिक्र हो। तो आइए दोस्तों, आज हम इस अजीबो गरीब मखलूक के बारे में कुछ मजीद जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, बाज लोग जिन्नात के वजूद से इनकार करते हैं। हकीकत में वो कम इल्म हैं, क्योंकि न सिर्फ कुरान और अहादीस मुबारका से हमें उनके वजूद का पता चलता है बल्कि उनके बारे में अल्लाह के अहकामात का भी पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस मखलूक से पैदा फरमाया, उनकी ग़िज़ा क्या है और ये करते क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर जिन्नात की बनावट के हवाले से बात की जाए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 15 में फरमाया, इंसान को उसने ठीकरे की तरह सूखे और सड़े हुए गारे से बनाया और जिनको आग की लपट से पैदा किया, मगर वो जलती हुई आग नहीं है, बल्कि जिस तरह अल्लाह ने इंसान को मट्टी से पैदा फरमाया और वो मट्टी मालूम नहीं होता, यानी इंसान का मादा अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया, इसी तरह जिन्नात का मादा अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। अगर जिन्नात जलती हुई आग होते तो हमारे घरों में उनके आ जाने से आग लग जाती। और अगर दोस्तों बात की जाए जिन्नात के मज़ाहिब के हवाले से तो दोस्तों, जिन्नात भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब पर ईमान रखते हैं। उनमें भी मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, यहूदी और दीगर मज़ाहिब पर ईमान रखने वाले मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनमें शिया, सुन्नी और दीगर फ़िरके भी पाए जाते हैं। जिन्नात की रहाइश जंगलों, बियाबानों और वीरानों के अलावा पहाड़ों, शहरों और कब्रिस्तानों और बागों में होती है, और सबसे बढ़कर उनका डेरा उस घर पर होता है जिस घर में बगैर बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हुआ जाए। उसके अलावा बैतुल खला जैसी गंदी जगह पर रहते हैं, इसलिए बैतुल खला में दुआ पढ़कर जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर बात की जाए जिन्नात की ग़िज़ा के हवाले से तो हदीस मुबारका में आता है कि जिन्नात हड्डियां खाते हैं। हमारे खाने के बाद हड्डियों पर अल्लाह के हुक्म से उनके लिए उतना ही गोश्त लग जाता है। मुसलमान जिन्नों को सिर्फ वो हड्डी खाने की इजाजत है जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो, बाकी कुफार जिन्नात खाते हैं। इसके अलावा उल्टे हाथ से खाना खाया जाए या बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू किया जाए तो जिन्नात उसमें शरीक हो जाते हैं। और दोस्तों, अब अगर बात करें जिन्नात की सूरत के हवाले से तो जिन्नात की सूरत इंतहाई भयानक होती है, और उनमें भी शयातीन जिन्नात की सूरत और भयानक होती है। उनसे डरने की वजह एक तो उनका तंग करना है और दूसरी वजह उनकी बदसूरती है, क्योंकि ना तो इंसान ने इतनी बदसूरती देखी होती है और ना ही उसका तसव्वुर कर सकता है। इसलिए अचानक जब इतनी बदसूरती नजर आती है तो वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता और बेहोश हो जाता है। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला ने जिन्नात को बहुत ताकतवर बनाया है और ये वो काम आसानी से कर लेते हैं जो इंसान के बस की बात नहीं। मसलन भेस बदल कर किसी इंसान या किसी जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेना, भारी से भारी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर देना, दूर दराज से खबरें लाना। जिस काम को इंसान सालों में करता है उसे जिन्नात दिनों में करते हैं। दोस्तों, बाज लोग जिन्नात और फरिश्ते को एक ही चीज समझते हैं, हालांकि इनमें 3 फर्क हैं। फरिश्ते नूर से बनाए गए हैं जबकि जिन्नात को आग से पैदा किया गया है। जिन्नात को इंसानों की तरह इख्तियार है कि जो चाहे नेकी इख्तियार करें या चाहें तो बदी इख्तियार करें, जबकि फरिश्तों को ये इख्तियार नहीं। वो सिर्फ वही काम करते हैं जिन कामों का उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाता है। फरिश्ते न खाते हैं, न पीते हैं और ना ही उनकी किसी और किस्म की ख्वाहिशात हैं, जबकि जिन्नात खाते पीते हैं और ख्वाहिशात रखते हैं। जिन्नात और शैतान। दोस्तों, शैतान भी असल में जिन है। अल्लाह ने जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया तो इब्लीस को इंसान से हसद हो गया, और भला आला रुतबा इंसान को क्यों मिला? फिर अल्लाह ताला ने जब जिनों और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐ अल्लाह,
आपने मुझे आग से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। मैं इससे अच्छा हूँ, मैं इसको सजदा कैसे करूँ? उस रोज अल्लाह पाक ने उसे अपने दरबार से भगा दिया और उस दिन से आज तक उसे शैतान यानी सरकश और मुतकब्बिर कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए जिन्नात और इंसान की, तो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया और आज़ाद बनाया है। ना ही इस मखलूक पर किसी को मुसल्लत किया और ना इसे किसी मखलूक का गुलाम बनाया, बल्कि जहां जरूरत पड़ी अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक को इंसान का गुलाम बना दिया। ताकतवर होने की वजह से जिन्नात इंसान को तंग करते रहते हैं, मगर कभी इंसान पर हुकूमत नहीं कर सकते, बल्कि हमेशा इंसान ने जिन्नात पर हुकूमत की है। अल्लाह ताला ने जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की दीगर मखलूकात पर हुकूमत अता फरमाई, वहीं उन्हें जिन्नात पर भी हाकिम बनाया। आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से अमारात तामीर करवाई, बड़े बड़े हौज बनवाए और इतनी बड़ी देगे बनवाई कि अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी, और जो जिन सरकशी करता उसे सख्त सजा दी जाती और फिर वो कैद कर दिया जाता था। यही वजह है कि आज भी आपका रोब कायम है और जिन्नात आपका नाम सुनकर कांप जाते हैं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, उस वक्त भी जिन्नात काम में मसरूफ थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के साथ टेक लगाए उनकी निगरानी कर रहे थे कि आपका इंतकाल हो गया। न जाने कितने अरसे तक आप अलैहिस्सलाम का जिस्म इसी तरह से लाठी के साथ खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहे कि शायद आप निगरानी कर रहे हैं। आखिर आपकी लाठी को दीमक खा गई और आपका जिस्म मुबारक गिर पड़ा, तो जिन्नात ने उस वक्त समझ लिया कि आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, वरना पता नहीं कितने अरसे तक जिन्नात काम करते रहते। दोस्तों, जिन्नात शैतान और इंसानों की अज़ल से दुश्मनी है और ये क़यामत तक रहेगी, क्योंकि ये शयातीन अपनी बेइज्जती और जिल्लत और ख्वारी का जिम्मेदार इंसान को समझते हैं कि ना इंसान पैदा होता और ना इज्जत पाकर अशरफुल मखलूकात बनता, ना उन्हें इंसान को सजदा करने का हुक्म मिलता, ना वो इनकार करते और ना जलील और रुसवा करके उन्हें अपने दरबार से निकाला जाता। हमेशा की दुश्मनी निभाने के लिए शैतान जिन्नात न सिर्फ इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ पहुंचाते हैं, बल्कि हद तो ये है कि इंसान को अपने रब और दीन से भी फेरने की कोशिश करते हैं, ताकि इंसान ना दुनिया का रहे और ना आखिरत का। दोस्तों, इंसान को राह रास्त से हटाने के लिए शैतान का लश्कर बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम करता है। इस काम के लिए शैतान ने बाकायदा फौजें तश्कील दी हैं और अपना तख्त समंदर पर बिछाया, जहां इनके बाकायदा इजलास बुलाए जाते हैं और शैतान जिन्नात का सरदार इब्लीस लाइन अपने चेलों को नए नए हुक्म देता है और ये भी गौर किया जाता है कि आदम की औलाद को किस किस तरह तबाह किया जा सकता है। इस इजलास में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को इब्लीस अपने पास बैठाता है और उनकी तारीफ करता है। दोस्तों, शैतान जिन्नात इंसान के पैदाइशी दुश्मन हैं और इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तरह तरह से तंग करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान को रास्ते से भटकाना, घरों में रात को आग लगाना, बीमारी फैलाना, मौत के वक्त कलमा से रोकना, नमाज में तंग करना, दिलों में वसवसे पैदा करना, ख्वाब में इंसान को तंग करना, इंसान पर सवार हो जाना, इंसान की जरूरत की इशिया को चोरी करना, तंग करने के लिए चीजों को इधर उधर कर देना, इंसान को रखी हुई चीजों और कामों के मुतालिक भुला देना, खास तौर पर नेकी के कामों को, इंसानों में बदगुमानियां पैदा करके उन्हें आपस में लड़वा देना। दोस्तों, जहां अल्लाह ताला ने जिन्नात को अजीबो गरीब सलाहियतें अता फरमाई, वहीं उनके लिए एक हद भी मुकर्रर फरमा दी कि उस हद से आगे जाने की इजाजत नहीं, और वहां आकर वो बेबस हो जाते हैं। और इनमें 3 बड़ी अहम है। अल्लाह ताला ने मौजज़ात सिर्फ अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। जिन्नात मौजज़ात नहीं दिखा सकते। जिन्नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नहीं बना सकते, न असल में और न ख्वाब में। जिन्नात आसमान की खबरें नहीं ला सकते, बल्कि पहले जिन्नात को ये इख्तियार हासिल था कि वो आसमान से बातें सुनकर नीचे आकर जमीन पर इंसानों को बताते थे कि आज ये बात होने वाली है, और जब वो काम हो जाता तो उन्हें गुमराह करते और अल्लाह पाक से दूर करते। मगर अब अल्लाह ताला ने आसमान के सितारों की ड्यूटी लगा दी है, जो शैतान को आसमान की तरफ आता देखकर उनका पीछा करते हैं और उन्हें वापस भगा देते हैं। इसका जिक्र सूरह जिन में आया है कि अल्लाह का ये इंसानियत पर एहसान है कि जिनको इन 3 बातों पर इख्तियार नहीं, वरना ये लोगों को मौजज़ात दिखाकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत दिखाकर
या आसमानी बातें बताकर गुमराह करने की कोशिश करते कि इंसान फंस कर रह जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल इल्म की बात देखते रहिए। मुझे अगले वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।